प्यारे बच्चों, वेलकम। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया था। फर्दर उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल में आपने क्या देखा? एक एंगल जिसको आपने डिसाइड कर लिया। ये एंगल क्या मान लिया आपने? थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा जिस साइड पे बना होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। जब ये 90 तो 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। अब देखो तीन साइड हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। यदि मैं परपेंडिकुलर को बेस के साथ रेशियो निकालूं या डिवाइड करूं या फ्रैक्शन निकालूं, बेस का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का हाइपोटेनस के साथ, हाइपोटेनस का बेस के साथ, इस तरीके से यदि सभी साइड को यूज करूं तो मेरे पास 6 रेशियो आ सकते हैं। कितने रेशियो आ सकते हैं? 6 रेशियो आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? देखो, एक तो आ सकता है P अपॉन में B, एक आ सकता है P अपॉन में H। एक दो गए, अब इसका उल्टा कर दो। एक आ सकता है B अपॉन में P और एक क्या आ सकता है? H अपॉन में P। और क्या आ सकता है? P अपॉन में B आ गया, B अपॉन में H और एक आ जाएगा H अपॉन में B। इसके अलावा कोई रेशियो नहीं बनेगा। ये 6 रेशियो बन सकते हैं तीन साइड से। अब देखो, बार बार इनको ऐसे बोलने के बजाय हम इसके कुछ नाम डिसाइड करेंगे। देखो, परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग साइड ये ही होगी जब आपने एंगल थीटा लिया, यानी थीटा ये लिया तभी तो ये परपेंडिकुलर बना ना। और यदि थीटा आप ये वाला लेते हैं तो ये बी क्या बन जाता? परपेंडिकुलर बन जाता। तो इसलिए थीटा का रोल है ना, थीटा डिसाइड किया आपने पहले, तभी तो ये पी डिसाइड हुआ है। थीटा यदि ये डिसाइड कर देते तो पी ये हो जाता। इसका मीनिंग रेशियो में आपको थीटा का मेंशन करना भी जरूरी है, तो इसलिए हमने थीटा का भी मेंशन कर देंगे इसमें, और साथ में क्या कर देंगे? इसका एक पर्टिकुलर नाम भी डिसाइड कर देंगे। तो P अपॉन में B होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। ठीक है। P अपॉन में H होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। B अपॉन में P होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोट थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोट थीटा। H अपॉन में P होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। B अपॉन में H, सेक थीटा। H अपॉन में B, देखो H अपॉन में B, ये देखो उल्टे होते हैं इनके। जैसे ये इसका उल्टा हो गया, ये उसका उल्टा हो गया। P अपॉन H, H अपॉन P का रिवर्स हो गया। H अपॉन B, B अपॉन P का रिवर्स हो गया। और ये लास्ट वाला बच जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा। अब एक काम करके देखो आप, P अपॉन B को यदि मैं B अपॉन P से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दूं, एक तो ये रेशियो हो ही जाएंगे। ये तो आपको याद रखनी है। देखो, ये तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो आप? यदि मैं टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो P अपॉन B को B अपॉन P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। ये क्या आ जाएगा? टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? P अपॉन B इंटू B अपॉन P। B से B कट, P से P कट, कितना आएगा? 1 आएगा। कहने का मीनिंग आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह? 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1। ऐसा ही आप कहां लिख सकते हो? यदि मैं सेक थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूं, ये B अपॉन H, H अपॉन B, क्या आ जाएगा? कोस थीटा। डॉट लगाने का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सेक थीटा से। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दूसरा और क्या बच गया? कोसेक और साइन। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये वाली बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, एक बात और है यहां से, ये तो आपने सीधा सीधा लिख दिया, आपको सारी बातों का पता होना जरूरी है। सारी बातों का कैसे?
आपको यदि इतना पता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि अकेला टेन पूछूं तो क्या टेन को मैं 1/कोट लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? जैसे 10 इंटू कोट 1 होता है, इसका मीनिंग 10 क्या हो जाएगा? 1/कोट, और कोट क्या हो जाएगा? 1/10। तो यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/कोट थीटा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/n। एक ही बात है। यहां से क्या लिख सकते हो आप? देखो ये सारे याद करने की जरूरी नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में अपने आप चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है ना? ज्यादा टेंशन की जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर है कोस थीटा इंटू सेक थीटा। कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/। उसके बाद में साइन थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को क्या है? काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं से ये बने। यदि आपको ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, ये याद है तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। ये कोई ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा याद रखो। यहां से ये याद होंगे, इससे ये याद हो जाएंगे, इससे ये याद हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली नहीं आते क्योंकि हम तो सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। ये वैसे मैथ का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री काफी दिन तक चलता है, 1-1.5 महीने भी चलाया जा सकता है, ठीक है। 12th में या बड़ी क्लासेस में हम सिर्फ इतना ही बेसिक पढ़ेंगे जिससे अपनी बात बन जाए, जिससे सिर्फ अपनी बात बन जाए। कुछ आइडेंटिटी है उनको भी लिखना है, आइडेंटिटी। जैसे 1+tan² थीटा इक्वल्स टू होता है sec² थीटा। ये ऑटो प्रूव्ड है, ये पहले से प्रूवन है, ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और प्रूव करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। कैसे? देखो 1+tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है p/b। क्या होता है? p/b। इसका क्या कर दो? स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा p² प्लस b²। अब p² + b² क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो आप? ये क्या आ जाएगा? h² का स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे आप? h/b का होल स्क्वायर। यहां से देखो h/b क्या होता है? उल्टा लिख दिया मेरे, ये उल्टा लिख दिया। b/h तो cos थीटा होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। और ये क्या होता है? sec थीटा होता है, ठीक है। अब देखो ये h/b आया है, h/b क्या होता है? sec थीटा। क्या हो जाएगा? sec थीटा। और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। भाई बाहर स्क्वायर लगाओ या थीटा के जस्ट सामने स्क्वायर लगाओ, एक ही बात है। देखो प्रूव हो गया ना। इस तरीके से आपको प्रूव करने की जरूरी नहीं है, पहले से प्रूव है। उसके बाद में देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, इसको भी ऐसे प्रूव किया जा सकता है। तीसरा है 1+cot² थीटा, ये होता है cosec² थीटा। ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये होते कि इन दो का मल्टीप्लाई एक के बराबर होता है। टेन कोट का 1, कोस सेक का 1 और साइन कोसेक का 1। इसका मीनिंग टेन कोट का ऑपोजिट होता है, कोस सेक का ऑपोजिट होता है, साइन कोसेक का ऑपोजिट होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि टेन कोट का ऑपोजिट होता है, कोस सेक का ऑपोजिट होता है और साइन कोसेक का ऑपोजिट होता है। एक चीज और देखो, यहां से देखो ये जो टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा, यदि मैं टेन थीटा है, टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? p/b। ये लिख रखा है p/b। यदि मैं इसको h से डिवाइड कर दूं ऊपर, और नीचे भी किससे डिवाइड कर दूं? h से, p/h। और ये क्या बन गया? b/h। p/h क्या होता है? देखो ध्यान से, p/h होता है साइन थीटा और b/h क्या होता है? कोस थीटा।
तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब देखो कोट थीटा क्या होता है, अपॉन में टेन को लिखना है तो टेन को ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट रिवर्स करोगे तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा। तो क्या मैं यहां से कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूं क्या, आराम से लिख सकते हैं। जब आप इतना लिख सकते हो, साइन थीटा टेन थीटा क्या हुआ, साइन अपॉन में कोस, और कोट क्या होता है वन अपॉन में टेन, और टेन की यहाँ पे वैल्यू ये वाली पुट करोगे, देखो टेन की ये वैल्यू साइन अपॉन में कोस, जब यहाँ पे पुट करोगे तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू भी आपको अच्छे से याद है होनी चाहिए। देखो भाई इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक साथ लिख दी बोर्ड में, क्या क्या लिख दिया, पहले तो रेशियोज का पता होना चाहिए, उसके बाद में ये कुछ आइडेंटिटी उनको पता होना चाहिए, उनके बाद में ये इनटू में जो वन आ रहा है रेसिप्रोकल वाले ये पता होना, रेसिप्रोकल वाले, और साथ में साइन टेन और कोट का पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से इनको याद कर लेना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम जरूर आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक टेबल है, क्या है, क्या टेबल, जैसे मान लो ये है साइन 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और मैं साइन लिखना चाहूं, साइन 30 डिग्री लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, साइन 30 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब यदि इस ट्राइंगल को आप कितना ही बड़ा क्यों ना कर दो, इस ट्राइंगल को आप कितना ही बड़ा कर दो, ठीक है ना, ये P बढ़ेगा साथ में H भी बढ़ेगा, लेकिन P और H का रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1/2 आएगा। जितना P बढ़ेगा H उसका डबल मिलेगा, जब क्या हो, एंगल 30 हो, तब की बात चल रही है। एंगल यदि मैं 60 कर दूं या 45 कर दूं, जैसे साइन 60 निकालना है तो साइन 60 क्या होता है, P अपॉन में H। 60 जैसे करोगे तो ये एंगल देखो, ये साइड ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना, ये एंगल ये बड़ा बन जाएगा, बड़ा बनेगा तो थोड़ा परपेंडिकुलर की लेंथ भी बढ़ जाएगी, जैसे परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ेगी तो ये आंसर हो जाएगा √3/2, यानी ये तो है 0.5 और ये कितना हो जाएगा 0.8 के समथिंग। देखो ये तो 0.5 आया, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो 0.8, यानी एंगल बढ़ाने से साइन की वैल्यू बढ़ गई। अब देखो ऐसे आप कितने की वैल्यू आप याद करोगे, बार बार ऐसा थोड़ी करोगे कि भी साइन 30 कोस 30 टेन 30, ऐसे तो बहुत सारी हैं, कभी 45 आ जाएगा, कभी 60 आ जाएगा, कभी कुछ ही आ जाएगा। इससे अच्छा तो एक काम ये कर लेते हैं कि इसकी एक हम टेबल याद कर लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसकी एक टेबल होती है, वो टेबल पढ़ेंगे, और वो टेबल आपको अच्छे से रट के याद रखनी है। ठीक है, सारी बातें ऐसी प्रूव हुई जैसे अभी ये करके दिखाया था ना, इसी तरीके से बार बार निकाला जाता है उन वैल्यूज को, और वो आपको अच्छे से याद करनी है। 36 40 69 साइन साइन कोस 10। चलो ऐसे ही बना लेंगे। एक टेबल बनानी है अपने को, और ये साइन का हो जाएगा, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और कोसेक।
ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और ये 90। ये थोड़ी टेबल बड़ी बन गई, कोई बात नहीं, अपने एडजस्ट कर देंगे थोड़ा। थर्टी, ये देखो, ये एक टेबल है, इसमें आपको कैसे क्या याद करना है। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी, क्या लिखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और यहाँ पे क्या लिखना, आपको थीटा वैल्यू लिखनी। कौन कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बस वही लिखनी, सारी नहीं लिखनी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारी नहीं लिखनी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो ऊपर वाली 3 वैल्यू ही याद करनी है आपको, वैसे मैं पूरी टेबल बता देता हूं, आपको सिर्फ साइन कोस और टेन बस आधी इतनी ही टेबल याद करनी है। इसके अलावा ये नीचे वाली टेबल आपको 1% भी याद नहीं करनी है, आप चाहो तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे साइन 0 कितना होता है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखनी है। और हर बार ट्रिक याद रखो ये जरूरी भी नहीं है। ट्रिक क्या, पहले मैं वो बता देता हूं। सिर्फ साइन के लिए 0/4, √1/4, √2/4, ठीक है, √3/4 और √4/4। बस ये वैल्यू याद रखनी, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 0 डिग्री पे देखो 0/4 कितना होता है, 0। 1/4 का रूट 1, 2/4 कितना होगा, हाफ, 1/2 हो जाएगा। 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, ठीक है। ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। √3/4, 3 का क्या हो जाएगा, √3 और 4 का कितना हो जाएगा, 2। 4/4 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1। ये साइन की वैल्यू याद रखनी बस, इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू याद करने की नौबत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यही वैल्यू बस चलती रहेंगी। जैसे आपने इस तरफ वैल्यू लिखी ना साइन की, कोस में क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इस तरफ आ जाएंगे, यानी ये जो इस तरफ वाली वैल्यू ना, जैसे एक लास्ट में लिखा था ये स्टार्टिंग में, ये सेकंड लास्ट था ये सेकंड, ये थर्ड लास्ट था ये थर्ड, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। जैसे साइन, जैसे साइन 0 है, वो कहां चला जाएगा, आगे, फर्स्ट वाली लास्ट, ये वाली यहां पे, ये वाली यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे, ठीक है। जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, उसको स्टार्टिंग से लिखते जाओ और रिवर्स कर दो। जो इस तरीके से वैल्यू लिखे तो उसको इस तरीके से लिख दो आप, ठीक है ना। बस इतना ही काम करना है। और आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो टेन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 अपॉन में कोस 0। तो 0 साइन 0 कितना है, 0, और कोस ये कितना आ जाएगा, 0 अपॉन में 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 अपॉन में कोस 0। साइन 0 कितना है, 0, कोस 0 कितना है, 1। तो 0 अपॉन में 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। इनको डिवाइड कर करके लिखना है, इसको डिवाइड करो। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन में √3। इन दोनों को डिवाइड करो, कितना बचेगा, 1। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट यानी √3, और ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते। 1 अपॉन 0 कितना होता है,
नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। ठीक है, जैसे साइन का उल्टा क्या था, कोसेक था, ऐसे टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। यानी इन्फिनिटी तो आ जाएगा पहले, सेकंड वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट, और जीरो लास्ट, इस तरीके से। सेक है, सेक क्या होता है, सेक होता है साइन का, सॉरी कोस का ऑपोजिट। सेक किसका ऑपोजिट होता है, कोस का। यानी सेक को आप लिख सकते हो 1/कोस। जैसे ही सेक जीरो निकालोगे, सेक जीरो, सेक जीरो कितना हो जाएगा, 1/कोस जीरो। और कोस जीरो कितना है, कोस जीरो है 1, तो ये आ जाएगा 1/1, कितना 1, कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 1/√3/2। देखो कोस है ना, √3/2, ये आ जाएगा 2/√3। अरे इसको 1 के अपॉन में करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/1/√2, ये √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और क्या कर दो ऑपोजिट, देखो ये दोनों पेयर होते हैं, ये दोनों पेयर होते हैं, और ये दोनों पेयर होते हैं। इसकी वैल्यू याद होगी तो ये ऑटोमेटिक, इसकी याद होगी तो ये ऑटोमेटिक, इसकी याद होगी तो ये ऑटोमेटिक। ऐसे एक एक दो दो के पेयर बने हुए, ये इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, ये क्या आ जाएगा 2/√3, और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू अच्छे से याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, एक मैंने आपको ट्राइंगल और बताया था, एक ट्राइंगल बताया था मैंने कहा था ये ट्राइंगल अच्छे से याद कर लेना पहली वाली क्लासेज में। क्या बताया था इस ट्राइंगल में मैंने, इसमें ये तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। 3 छोटा है, 3 के सामने कितना आ जाएगा 37 डिग्री। 4 बड़ा है, इसके सामने क्या आ जाएगा 53 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यदि यहां से आपको साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा में क्या 53 लिखना है, कैसे लिखना है 53, तो साइन 53 यानी ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और साइन थीटा होता है क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये आ जाएगा 4/5। आपको लिखना है सेक 37 डिग्री, क्या लिखना है सेक 37। अब सेक क्या होता है, कोस का ऑपोजिट, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। जब 37 यूज किया तो बेस ये वाला हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना है 4। इस तरीके से आप 6 के 6 साइन 30, कोस 37, टेन 37, कोसेक 37, सेक 37 और कोट 37, ऐसे 6 ये हो गए। और 6 53 वाले, साइन 53, कोस 53, टेन 53, कोट और कोसेक 53, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। पिछली क्लास में वैसे बताया हमने, तो इनको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ट्राइंगल याद रखो, जब भी कोई वैल्यू निकालनी हो फटाक से ये ट्राइंगल बना के आप निकाल सकते हो, या माइंड में ही सोच सकते हो, इतना पता नहीं होता, इतना आपको पता ही होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने लिए, हैव ए गुड डे।